आज गढ़वा समाहरणालय में यहाँ श्री सत्येंद्र तिवारी जी जमे हुए हैं। आम जनता की पीड़ा को साझा कर रहे हैं और उन्होंने वादा किया है कि वो उनकी समस्या का समाधान करेंगे। इस बीच 2-3 और समस्या है सर। आज जल सहिया का यहाँ पे सम्मेलन हो रहा है। 2-3 साल से लगातार संघर्ष कर रही है जल सहिया। उनका कहना है कि रघुवर दास में सरकार में उन्हें 1000 रुपए का मानदेय मिलता था, लेकिन हेमंत सरकार आते ही उनका मानदेय और तनख्वाह सब खत्म कर दिया गया और वो लगातार घर घर जाकर सरकार की सभी योजनाओं को लागू करवाने वाली जल सहिया ही हैं। तो बिना 1 रुपए पाए वो कैसे अपना जीवन चलाएं? अभी जो बोल रही थी कि पति से पैसा मांग के हम लोग गढ़वा इस सम्मेलन में आए हैं, तो उनके लिए सर आप क्या करेंगे? देखिए, आंगनबाड़ी की बहनों की पीड़ा तो काफी जायज है जी। और उनकी पीड़ा से अगर आप सच कहेंगे बहन जी, तो मैं भी बहुत आहत हूँ। जरूर रघुवर जी की सरकार ने उनके लिए 1000 मानदेय का प्रावधान किया था और रघुवर जी का सोच था कि मैं इसे धीरे धीरे और उनको बढ़ाऊंगा। लेकिन वर्तमान सरकार देखिए, ये बहुत ऊपर देखकर चलने वाली सरकार है। गांव देहात में कहावत है कि बाबू नीचे देख के चलो, नहीं तो ठोकर लगेगा, गिर जाएगा। ये सरकार रियल में आसमानी देख रही है। इस सरकार को छोटे छोटे ये सेविका, सहायिका, ये जो बहनें हैं जल सहिया, इनके प्रति उनका कोई सोच नहीं है। उनको पता भी नहीं है कि ये भी कुछ काम करती हैं। मैं जरूर उनके इस दुख में साथ हूँ। सर 2 साल पहले पेयजल मंत्री जो है मिथिलेश ठाकुर जी, उनके आवाज पर भी ये लोग बहुत धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल की थी। 2 साल तक भी अभी निकल गया और उनकी मांगे सुनी ही नहीं जा रही। उन्हें 1 रुपया नहीं दिया जा रहा है सर। ऐसे में उनका काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उनके लिए थोड़ा उनका ही निवेदन था कि थोड़ा सा नेताओं से कहकर प्राथमिकता पर, तो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ इस बात को। नहीं मैडम, आप देखिए, चूंकि पेयजल मंत्री का नाम ले आए जी, तो मुझे फिर उनके बारे में भी थोड़ा बताना पड़ेगा। आपको पता है कि यहाँ पर किस तरह से मंत्री जी, उनके भाई, उनके गुर्गे यहाँ पर टेंडर को लूटते हैं। हम कह सकते हैं कि इस मंत्री को कम से कम आजीवन कारावास का सजा अवश्य होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए इसलिए कि इन्होंने पब्लिक मनी का मिसयूज किया। जिस पैसा से गरीब गुरबा को लाभ मिल सकता था, जिस पैसे से कुछ विकास के काम हो सकते थे, उस पैसे को उन्होंने टेंडर मैनेज के माध्यम से संवेदक को अधिक मुनाफा और उससे भी अधिक मुनाफा अपने भाई को इन्होंने दिलाने का काम किया है। मैं भी 10 साल यहाँ का विधायक रहा हूँ। निविदा में काफी ट्रांसपेरेंसी रहता था, काफी प्रतिस्पर्धा होता था। 10-10 निविदाकार आते थे, जो उसमें बेस्ट होता था, जो डिजर्व करता था, उस निविदाकार को काम आवंटित होता था। लेकिन आज क्या है, 100 करोड़ का काम संवेदक 110 करोड़ में लेता है। अगर ये फ्री कर दीजिए, वो 85 करोड़ में वो काम होगा। लेकिन वर्तमान में भैया जी के सरकार में मात्र 2 ही संवेदक उसमें टेंडर डालेंगे। 185 करोड़ में जो काम हो सकता था, वो काम आज होता है 110 करोड़ में। मतलब ये 25 करोड़ रुपया किसका है? ये आम जनों का पैसा है, गरीब गुरबा का पैसा है। एक तरफ सरकार पैसा नहीं होने का रोना रोती है और गढ़वा के भैया जी ये जब डेवलपमेंट का वर्ड निकालते हैं इनके मुंह से, तो हमको बहुत हंसी आता है। इन्होंने गढ़वा का विकास नहीं बल्कि विनाश करने का काम किया। इसलिए इनके बारे में आप मत बोलिए। इनका गरीब के प्रति कोई सोच नहीं है, काफी नेगेटिव, नकारात्मक सोच है। ये बड़े बड़े लोगों के बीच में घिरे हुए हैं। अभी इनके आवास पर चले जाइए, सौदा हो रहा होगा कि भाई ये टेंडर तुमको दे देंगे, ये टेंडर तुमको दे देंगे। अभी तो आम सड़क पर चर्चा है मैडम। आप हमको छोड़िए, आप पान दुकान पर पता लगाइए कि भाई 8% रुपया उनके भाई के पास जमा करिए और काम लीजिए। गरीब गुरबा से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सर आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं और जब हम ये सवाल सत्ता पक्ष के नेताओं से पूछते हैं तो लोग बोलते हैं कि चूंकि आप लोग अभी फिलहाल बेरोजगार हैं, इसलिए अनाप शनाप निराधार आरोप लगा रहे हैं। बेरोजगार हम नहीं हैं। बेरोजगारी भत्ता एक्चुअली बेरोजगार को देने के लिए भैया जी भी एड़ी उचका के यही भाषण दे रहे थे। हेमंत जी भी आए थे तो चौवा पर खड़ा होकर भाषण दे रहे थे कि जितना BA पास है सबके 5-5 हजार महीना। MA एगो लड़का कहा कि हुजूर हम MA है, हमारे चचेरा भैया BA है, उसको भी 5 है, हमरो 5 है। कहा कि तोरा 7 है। अरे पहले वो लोग का बेरोजगारी दूर करिए मैडम। हम लोग तो जन सेवक हैं, जनता के बीच रहने वाले हैं। आपने कई अवसर पर हमको देखा होगा कि यह सत्येंद्र तिवारी सच बोलने में कभी। लेकिन सर इस पर सत्ता पक्ष जवाब नहीं देते हैं ना। जब मैं आपके सवालों या आरोपों को उनसे पूछती हूँ तो वे लोग बोलते हैं कि वो तो कॉमेडी करते हैं।
तो ठीक है, तो हमको कॉमेडी अगर उनको अगर लगता है, हम कह रहे हैं कि भाई 85 करोड़ में जो काम हो सकता है 110 करोड़ में होता है। आप पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को निकालिए और इनके कार्यकाल के रिकॉर्ड के रेट ऑफ टेंडर निकालिए, आप परसेंटेज ऑफ टेंडर निकालिए। अगर उसमें कहीं सत्यता नहीं है, आपको तो पता है भैया जी ने तो न्यायालय में जाकर के मंत्री जी ने मेरे ऊपर मानहानि का ही मुकदमा किया है। खुद सशरीर उपस्थित हुए कचहरी में मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा उन्होंने दायर किया है कि उन्होंने मुझे बालू चोराने के लिए कह दिया, 8% कमीशन लेने के लिए कह दिया, मेरा इस्तेज चल गया। सर, बालू पर एक और सवाल, आम जनता का सवाल है, गढ़वा की जनता का। जो लोग प्रधानमंत्री आवास के लाभुक हैं, अभी किराए में रह रहे हैं, लेकिन बालू या तो ब्लैक में मिल रहा है बहुत महंगा, या तो नहीं मिल रहा है और वो घर नहीं बना पा रहे हैं। तो जनता का मैंने सर्वे किया था कि हेमंत सरकार के जो 3 साल हुए उस पर आप खुश हैं कि ना खुश। तो जनता का कहना है कि सबसे पहले मैडम नेताओं से पूछिए कि सरकारी काम में इतना बालू मिल जाता है, आम जनता को बालू क्यों नहीं मिल रहा है और इतना महंगा क्यों मिल रहा है, और हम लोग कब तक किराए के घर में रहेंगे, क्या कहिएगा? इसके लिए देखिए, अगर गढ़वा विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में हम कहें या गढ़वा जिला के परिप्रेक्ष्य में कहें, पलामू जिला को भी आप जोड़ सकते हैं, लातेहार को भी जोड़ सकते हैं। सुनते हैं कि ऊपर से इनको फ्रेंचाइजी मिल गया है कि गढ़वा, पलामू और लातेहार में आप अधिक से अधिक लूटिए और इसका मोटा कमीशन आला कमान को जाके रांची पहुंचाइए। जीमा भैया जी का ये कॉन्ट्रैक्ट है। आज बालू के लिए मैं कह रहा हूं कि जब लाखों ट्रक बालू दिन रात यहाँ से जाता था, मैडम आप भी कभी एक आध बार पहुंच गए होंगे चिपाते चिपाते, इतने ट्रक चलता था कि कोई भेंट नहीं हुआ जाम से, बालू वाला गाड़ी से हुआ है? मैं रात में हुआ था कि नहीं, कभी हुआ होगा मैडम। तो जब लाखों ट्रक बालू भैया जी यहाँ से उत्तर प्रदेश, दिल्ली जब बेच रहे थे, इस प्रशासन के मुंह में क्या जाब लगा था, आंख में क्या पट्टी था? उन दिनों प्रशासन कहाँ गया था, कहाँ सोया हुआ था? और आज भी सैकड़ों हजारों ट्रक प्रत्येक दिन भैया जी के जो कृपा पात्र लोग हैं, वो लोग ब्लैक करते हैं, काला बाजारी बालू का करते हैं। जो बालू 500 रुपया एक ट्रैक्टर मिलता था, आज वो बालू 3000 रुपया में मिलता है। एक प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए 30 ट्रिप बालू चाहिए, उतने रुपये मिलता है जितना में बालू भी नहीं होगा, और सब रुपया काला धन चल जाएगा भैया जी के डेरवा देर। कल्याणपुर आप तो गई किए होंगे मैडम, वही सब पैसा चल जाता है। भैया जी को तो आगे बढ़ के कहना चाहिए कि भाई आखिर प्रधानमंत्री आवास कैसे बनेगा। आज उनके घर के सामने समाहरणालय बन रहा है, वो तो निर्बाध बालू मिलता है, काहे मिलता है? अब हम कह देंगे कि उसमें भैया जी के पार्टनर ही है, कि बोलेंगे कि प्रूफ लाइए जो हमारा क्या पार्टनर है। अरे हर चीज के प्रूफ है नहीं होता है। आम जनों को पता है कि जिस ठेकेदार का बिड कैपेसिटी 20 करोड़ का है, वो ठेकेदार आज 220 करोड़ का काम लेके कर रहा है। कौन करा रहा है? भैया जी करा रहे हैं। पैसा का लूट मचा है, गरीब आज तरस रहा है, गरीब का सुनने वाला नहीं है। मेरा तो एक साथी कहा कि भैया जी से मिलने भी गरीब जाता है तो बहरी वो सिपाही देखता है कि इसका बुफट कैसौ के है, पूछियो लेता है कि 350 के तो अलाउड नहीं है। 4000 से कम के बुफट पहन के जाएगा तो भैया जी वैसे नहीं मिल पाएगा। एक आध बार जाके आजमाइए आप भी। ये हाल है। और खास करके देखिए, आज जिस निमित्त हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, काफी ठगी के शिकार गढ़वा जिला के हमें लगता है कि 20,000 परिवार हुआ है। लाख लोग इस ठगा पीड़ित के शिकार हुए हैं। आज केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इनकी पीड़ा को समझा, इस गंभीरता को समझा और कैबिनेट में एक कानून बनाया, बर्ड्स कानून। वह कानून इस जो उपभोक्ता हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, जिन्होंने पैसा जमा किया, वैसे पीड़ित लोगों को ये कानून प्रोटेक्ट करता है। भाई बहुत दिनों से लूट मचा हुआ था और इसको देखने का जिम्मेवारी यहाँ के निगरानी और सतर्कता विभाग की थी कि भाई बड़े बड़े बोर्ड होल्डिंग फ्लैक्स लगा के गांव के नौजवान उसमें काम कर रहे हैं, गरीबों को प्रभावित समझा रहे हैं कि भाई इसमें जमा करो, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ज्यादा मुनाफा मिलेगा। लोग लालच में फंस करके उसमें जमा कर दिए। उस दिन मैं कहता हूं कि ये निगरानी और सतर्कता विभाग कहाँ था? सरकार को, प्रशासन को पता क्यों नहीं चल पाया? यह फेलियर प्रशासन का है। और आपको मैं बताऊं, बगल के पड़ोसी राज्य मैं देखिए, राजनीति पार्टी तो एक अलग है, पर अब बगल के पड़ोसी राज्य में चले जाइए, छत्तीसगढ़ में, वहां के मुख्यमंत्री ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया, उन्होंने अरबों रुपया इस तरीका के जो प्रभावित लोग हैं उनको कुछ न कुछ दे करके कंपनसेट करने का काम किया है।
और अभी तो देखिए इनका सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई बर्ड्स एक्ट जो हमें प्रोटेक्ट करता है, ये कानून उपभोक्ता को संरक्षण देने वाला कानून है, भाई इसका एक सर्वे हो। और सर्वे करने के लिए बर्ड्स एक्ट में यह कहता है कि भाई जिला के सक्षम पदाधिकारी वैसे लोगों को चिन्हित करें, उनका आवेदन ले और उसे प्रदेश में भेजे, प्रदेश के माध्यम से केंद्र को जाए, ताकि मोदी जी जान जाएं कि इस देश में उनके आने के पहले कई तरह के ठगी चलते थे। और मोदी जी ने आप काफी आश्वस्त किया है कि इन ठगा पीड़ित परिवार को भी मैं जैसे भी कंपनसेट करूंगा, इनको मलहम लगाने का काम करूंगा। गढ़वा जिला में भी देखिए 15 तारीख तक उस तरह के आवेदन, उस तरह के लोगों को सूचीबद्ध और चिन्हित किया जाता था, लेकिन 15 के बाद ये बंद हो गया। यहाँ के उपायुक्त महोदय का कहना है, जैसा कि इनके द्वारा पता चला है कि भाई 15 के बाद आवेदन अब हम जमा नहीं लेंगे। मैं जरूर कल उपायुक्त महोदय से मिलूंगा और मैं तो कहता हूं कि उपायुक्त बहुत ही भले अफसर हैं। काफी इन्होंने ग्रास रूट लेवल से चीजों को देखा है, समझा है, खुद गरीब परिवार से ही आते हैं, इसलिए इनकी पीड़ा को मैं काफी सहज तरीका से कल उपायुक्त महोदय के सामने रखूंगा और 1 महीना का इन्हें विशेष समय बढ़वाने का आग्रह करूंगा कि भाई जो पीड़ित है उनको कुछ मरहम लगाने का काम आप उपायुक्त महोदय जरूर करिए। और तो ये र्यूमर है कि डीसी साहब पैसा देंगे, ऐसा नहीं है। डीसी साहब सिर्फ सूचीबद्ध करें, उस फॉर्म को यहाँ से राज्य सरकार को प्रेषित करे, राज्य सरकार उन सभी सूची को केंद्र सरकार को प्रेषित करे, एक आंकड़ा वहां पर बन सके कि भाई 20,000 करोड़ रुपया का ठगी हुआ। सरकार सबसे पहले इन जो प्रभावित लोगों को 20,000 करोड़ रुपया से इनको भर दे पैसा, और जो लोग दोषी हैं, जो लोग पैसा खाए हैं, हजम कर गए हैं, मोदी जी तो जानबे करते हैं पेट चीर के रुपया निकाले वाला नेता है। तो जो कंपनी, जो बैंक, नॉन बैंकिंग, जो एमडी हैं, डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, उनसे ये पैसा वसूली किया जाए, लेकिन इनका कोई दोष नहीं है मैडम। नहीं, अभी मान लीजिए आप एक तो यहाँ पर दुकान खोल देते हैं, लिखते हैं कि भाई हीरो होंडा खरीदिए, 1 लीटर में 150 किलोमीटर चल जाएगा। खरीदार दोषी नहीं है, जिन्होंने इन्हें आदेश दिया, जिनका जांच करने का जिम्मेवारी था कि तेरा ये मोटरसाइकिल 150 किलोमीटर जाता है कि नहीं, अगर उन्होंने जांच करके मुहर लगाया तब लोग उसके जाल में फंसे। कल मान लीजिए वो 85 किलोमीटर 1 लीटर में देगा, इसके लिए उपभोक्ता जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए जिम्मेवार है जिनकी जिम्मेवारी थी कि उस मोटरसाइकिल को बेचने के पहले जांच करना चाहिए था कि सही में इतना माइलेज देता है कि नहीं। मेरा हम तो देहाती आदमी है, देहाती भाषा में मेरा जो भावना था मैं आपको अवगत करा दिया। मैं इस पूरे परिवार के साथ हूँ, कल उपायुक्त महोदय से मिलकर इनकी समस्या को गंभीरता से रखूंगा और मेरा पूरा भरोसा है यहाँ के उपायुक्त महोदय इनको जरूर सहयोग करेंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ सत्येंद्र तिवारी थे और गढ़वा समाहरणालय में ठगी के शिकार लोगों के साथ इन्होंने बैठक की, उन्हें आश्वासन दिलाया और समझाया है कि वे लगातार उनके इस मुद्दे में उनके साथ हैं और डीसी साहब से भी इस मुद्दे पर मिलकर बात करेंगे। विभिन्न मुद्दों पर इन्होंने जवाब भी दिया है और सत्ता पक्ष पर आरोप भी लगाए हैं। इस बार सत्ता पक्ष को जवाब देना ही होगा। सत्ता पक्ष यह कह करके कि नहीं कि मस्खरा नेता है या निराधार आरोप है, ऐसा कहकर नहीं बच सकती। सत्येंद्र तिवारी जी के वीडियो को आप देख रहे होंगे, इनके सवालों को आप देखिए और सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं से मेरा आग्रह है कि इनके हर सवाल का गंभीरता से जवाब दीजिए, क्योंकि ये सवाल जरूरी है, जनता के मुद्दे के हैं। मैं शीतल विश्वकर्मा, भारत आज।